आज की कहानी क्या हुआ रीना के साथ की। शादी कुछ दिन पहले ही नमन से हुई थी। नमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। माँ बाप का बचपन में ही हादसे में देहांत हो गया था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। नमन दिखने में औसत ही था। उसका रंग के हुआ था और आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा लगाता था। वही रीना दूध सी गोरी टी के नए नक्शे और बहुत ही खूबसूरत रीना 12वीं पास ही थी। उसके सुंदरता को देख नमन इस शादी के लिए राजी हो गया था। पर रीना दमन की शक्ल सूरत देख उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पर माँ बाप ने उसे समझाया कि ऐसा लड़का तुझे नहीं मिलेगा और उसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए, ऊपर से तो शहर में उसके साथ रहेगी। ये सब सोच बेमन से उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। और उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था। कहा वो कुछ न की परी और कहा उसका पति लंगूर उसकी कल्पना में एक सुंदर सा राजकुमार था। खैर शादी हो गई। शादी के बाद रीना शहर आ गई। नमन रीना पर जी भर के प्रेम लूटा था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता, पर रीना फिर भी नमन से चिड़ी हुई सी ही रहती। नमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वजह क्या है। उसे नमन के साथ बाहर घूमने जाने में भी शर्म आती। कभी नमन ऑफिस की पार्टी में उसे साथ चलने को कहा था तो वो साफ इनकार कर देती। नमन को लगता शायद नया नया माहौल है, इस वजह से रीना ऐसा व्यवहार करती होगी। एक दिन नमन ने रीना से कहा कि उसके चाचा का लड़का विनोद बैंक पीओ की कोचिंग करने के लिए शहर आ रहा है। वो कुछ दिन हमारे साथ यही रहेगा। ये सुन रीना का मुंह बन गया। सोचने लगी अब उसे भेजे लोग। रीना विनोद से पहली बार मिलने वाली थी। विनोद की परीक्षा चल रही थी, इस वजह से वो शादी में सम्मिलित नहीं हो पाया था। दोपहर को जब विनोद रीना के घर आया तो रीना उसे देख पहली नजर में ही उसकी दीवानी सी हो गई। विनोद बहुत ही गोरा, लंबा और हैंडसम था, बिल्कुल फिल्म के हीरो की भांति, जैसी रीना ने कभी अपने राजकुमार की कल्पना की थी। नमन तो ऑफिस चला जाता और विनोद सुबह 3 घंटे की कोचिंग के बाद सारा दिन घर में ही रहता। विनोद को देख देख कर रीना के मन में उसे पानी की तरफ जाग उठी थी। दोनों करीब करीब हमउम्र ही थी। रीना को हैंडसम देवर का साथ बेहद ही अच्छा लगता। वो उसके साथ बहुत हंसी मजाक करती। रीना विनोद को रिझाने के लिए कभी अपना पल्लू सरकार देती। विनोद की नजरें भी चोरी छुपे उसे घूरती। ये देख रीना मन ही मन मुस्कुरा उठती। रीना चाहती थी कि विनोद उसके साथ छेड़खानी करें, पर लोकलाज के डर से विनोद ऐसा करने से घबराता था। जब विनोद ने कोई पहल नहीं की तो रीना उसके करीब जाने के लिए तरह तरह के जाल बुनने लगी। कभी पैर में मौत का नाटक करती तो कभी कमर दर्द का बहाना, कभी कभी विनोद के साथ छेड़खानी करती, कभी उसे चींटी काटती और मुस्कुराने लगती। आखिर खूबसूरत भाभी को देख कब तक उसका दिल काबू में रहता। उसके मन के तार भी झंझना उठे। उस रात नमन की नाइट ड्यूटी थी। वो घर पर नहीं था तब दोनों ने अपनी हद को पार कर दिया। उसके बाद तो कई बार दोनों ने अपनी सीमाएं लांघी। दोनों खूब घूमते फिरते एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते। विनोद के सपनों में खोई हुई रीना पति को अब पूरी तरह नजरअंदाज करने लगी थी। देवर के साथ भविष्य के सपने बुनने लगी थी। वो विनोद से यही कहती, देवर जी मैं बस अब तुम्हारी हूँ, बस तुम जल्दी से बैंक में नौकरी पर लग जाओ, फिर हम दोनों अपना अलग ही संसार बसाएंगे। विनोद भी यह सुन मुस्कुराते था। जब किसी मर्द को बिना शादी के सुख आसानी से मिल रहा हो तो वो क्यों उस औरत को नाराज करेगा। विनोद भी रीना को बहुत खुश सकता। एक दिन रीना ने कहा, चलो ना मूवी देखने चलते हैं, मेरे पसंदीदा हीरो की मूवी लगी है। विनोद भी राजी हो गया। दोनों मूवी देखने गए। दोनों मूवी देख रात के 1 बजे लौट रहे थे। पैदल रास्ता बड़ा ही सुनसान सा था। तब 4 बदमाशों ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। ये देख रीना और विनोद डर से गई। रीना को देख एक निकाह बड़ी ही खूबसूरत होना थे। ये आज बड़े दिनों के बाद ऐसा शिकार मिला है। विनोद को देख बोला, तो अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो तू इस औरत को छोड़ यहाँ से चला जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो बदमाश रीना के साथ छेड़खानी करने लगे। रीना चिल्लाने लगी, पर विनोद मूक दर्शक बनकर वहां खड़ा रहा। जब बात बढ़ने लगी तब विनोद दबे पांव वहां से निकल गया। रीना को विनोद से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो कह रहे कि भांति भाग गया। वे गुंडे उसे घसीटते हुए ले जाने लगे कि तभी अचानक ही वहां कोई आया और उन बदमाशों से हाथापाई करने लगा। रीना ने देखा तो वो और कोई नहीं, उसका पति नमन और उसका एक दोस्त था। दोनों शिफ्ट खत्म कर घर ही जा रहे थे कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए शॉर्टकट ले पैदल उस रास्ते से जाने लगे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। नमन को ऐसा लगा जैसे वो आवाज रीना की है। वो और उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। नमन और उनके घुटनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। नमन को चाकू भी लग गया। इसमें जैसे तैसे उसके दोस्त ने पुलिस को कॉल किया और कुछ देर में पुलिस आकर उन्हें पकड़ कर ले गई। रीना रोते हुए अपने पति की बाहों में समा गई। नमन ने पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ? रीना ने बताया
कि वो और विनोद मूवी गए थे, पर बदमाशों को देख विनोद उसे छोड़ डरकर भाग गया। रीना मन ही मन सोचने लगी, जिसे कभी नहीं चाहा, ना ही पति का दर्जा दिया, आज उसने अपनी जान की परवाह न कर मुझे बचाया, और वो विनोद जिसे सपनों का राजकुमार समझा, इतना प्रेम लुटाया, वो गायब भाग गया। आज रीना को अपने पति के प्यार का एहसास हो रहा था। ये सब सोच उसकी आंखें भर आई। अस्पताल जाकर नमन की पट्टी करवाई और घर पहुंच गई। विनोद बेचैनी से यहाँ टहल रहा था। दोनों को देख उनके पास आया और हाल पूछने लगा और बोला, मैं बहुत डर गया था भैया, इसलिए वहां से भाग गया, मुझे माफ कर दो ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। जैसे ही नमन वहां से गया तो विनोद रीना के करीब जाने लगा और हाल पूछने लगा। रीना ने कड़क स्वर में कहा, तुमने तो मुझे उन बदमाशों को ही सौंप दिया था, हो तो यदि मेरे पति समय पर ना थे तो अनर्थ हो जाता। तुम तो प्रेमी कहलाने के भी काबिल नहीं हो, असली हीरो तुम मेरे पति हैं जिन्होंने जान की परवाह ना कर मुझे बचाया। विनोद ने ये सुन सर झुका लिया। वो तो बस रीना के साथ एंजॉय कर रहा था, कौन सा उसे उससे सच्चा प्रेम था। एक दिन उसे छोड़कर जाने ही वाला था। इस घटना ने रीना की आंखें खोल दी थी। उसे अब अपना बदसूरत और काला पति काला नहीं लगता, एक हीरो जैसा प्रतीत होता था। उसे समझ आ गया था इंसान की सूरत नहीं सीरत और दिल महत्व रखता है। पर अपनी गलती का एहसास भी था। उसे वो चाहकर भी उसकी और विनोद के रिश्ते का सच नमन को नहीं बता सकती थी, पर मन ही मन उसने सोच लिया था, अब कभी भी राह नहीं भटकेगी और ना ही कभी पति को धोखा देगी, सच्चे मन से पति को अपनाएगी, उसे खुश रखेगी। विनोद भी रीना से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए जल्द ही उसने हॉस्टल ढूंढ लिया। पत्नी का सच्चा प्यार पाकर नमन की वीराना जिंदगी में बाहर आ गई। दोनों को हाथ ही खुश थे। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।